720 नंबर वाले पेपर में 600 नंबर वाला गेस्ट पेपर मिल जाए तो क्या होता है। केरल से राजस्थान तक अब इसी बात की जांच हो रही है। कैसे यूजी नीट 2026 के एग्जाम से ठीक 48 घंटे पहले 410 सवालों वाला गेस्ट पेपर हूबहू आ गया और कहां कहां तक सर्कुलेट हुआ। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। हर किसी से पूछताछ हो रही है। लिंक देहरादून से भी जुड़े हैं। छापेमारी सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू में भी हो रही है। एसओजी अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। गेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर, बड़ा सवाल। We are the investigating agency and we are investigating on the basis of this guest paper. 600 नंबर के सवाल गेस्ट पेपर में कैसे? तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है। 150 पेज का क्वेश्चन पेपर, 410 सवाल, 120 सवाल हूबहू। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। नीट 2026 के जिस गेस्ट पेपर को लीक पेपर कहा जा रहा है, ये उसी गेस्ट पेपर के पन्नों के स्क्रीनशॉट्स हैं। इन पन्नों में हाथ से लिखे वो 410 सवाल थे, जिनमें से 120 सवाल हूबहू नीट 2026 के एग्जाम में आ गए। जिस यूजी परीक्षा में डॉक्टर बनने के लिए 180 सवाल हल करने होते हैं, उनमें से 120 सवाल इसी 410 सवालों वाले गेस्ट पेपर से आ गए। 8 दिन पहले 3 मई को यूजी नीट 2026 का एग्जाम हुआ, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स के पास ये 410 सवालों वाला गेस्ट पेपर 1 मई को ही पहुंच चुका था, यानी पूरे 48 घंटे पहले। इस मामले की जांच अब एटीएस और राजस्थान एसओजी कर रही है। इस मामले में अब तक 13 से 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। देहरादून में भी गिरफ्तारी की गई। चूरू, झुंझुनू, सीकर में भी छापेमारी की गई है। एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान तक अब गेस्ट पेपर वाली ये खबर हेडलाइन बन गई है। मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम देने वाले कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स सामने आए हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि 5-5 लाख रुपए में गेस्ट पेपर बेचे गए। लेकिन पेरेंट्स के इन आरोपों को राजस्थान एसओजी ने सिरे से खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैंडिडेट से 20-20 लाख तक की डिमांड की गई थी। हालांकि अब एसओजी कैंडिडेट्स चेन की तलाश कर रही है। एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि गेस्ट पेपर के जरिए पेपर लीक किया गया। पुलिस जांच में कहा जा रहा है कि वो केवल गेस्ट पेपर है। क्रिमिनल एक्टिविटी की जांच हो रही है। जिस गेस्ट पेपर ने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, नीट एग्जाम को एक बार फिर संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, वो कहां छपा, कैसे राजस्थान तक पहुंचा, ये बड़ी ट्रेल है। क्वेश्चन पेपर सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का था, जो केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसने 1 मई को ही इसे सीकर से अपने दोस्त के पास भेजा। वहां से यह सीकर के एक पीजी संचालक को मिला, जिसने इसे अपने यहां रहने वाले छात्रों को दे दिया। उनके माध्यम से ये अन्य छात्रों और करियर काउंसलर्स तक पहुंचा और फिर छात्रों के बीच बंटता ही चला गया। एसओजी इसका आकलन करने में जुटी है कि कुल कितने छात्रों को ये क्वेश्चन पेपर मिला है। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट्स
और कॉल्स खंगाले जा रहे हैं। एजेंसी ये समझ नहीं पा रही है कि इसे पेपर लीक माना जाए या न माना जाए। किसी प्रकार का कोई कंफर्म नहीं है, ना कहीं से है, न हम लोग नीट की ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो ये बता सकते हैं कि भाई इसमें वी आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैस पेपर, जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गैस पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी रहना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 से 2 मई की रात में गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुए। 3 मई को परीक्षा में 120 सवाल गेस्ट पेपर से आ गए। छात्रों ने 3 मई को सीकर पुलिस में शिकायत की। एस्पिरेंट्स ने एनटीए को मेल करके शिकायत और सबूत दिए। एनटीए ने 7 मई को मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। 7 मई को ही नीट पेपर के गेस्ट क्वेश्चन पेपर को लेकर एनएटी ने न केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी की बल्कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए, जिससे मामला और ज्यादा संदिग्ध लगने लगा। नीट के 2026 के एग्जाम में 22 लाख से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था। सभी का सपना डॉक्टर बनने का है। अब सभी के भविष्य पर संदेह की तलवार लटक रही है, क्योंकि सवाल में केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर ही मैच नहीं होते बल्कि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी उससे मिलते जुलते हैं। नीट यूजी का पेपर गेस्ट पेपर आखिर केरल से राजस्थान तक कैसे पहुंचा, राजस्थान से फिर यह सर्कुलेट कैसे हुआ, उसका रूट तो राजस्थान की एसओजी ने पता कर लिया है। लेकिन यह गेस्ट पेपर कहां से ओरिजिनेट हुआ, केरल के एमबीबीएस स्टूडेंट तक कैसे पहुंचा, इसमें कौन कौन और शामिल है, इसके पीछे की ट्रेल कितनी लंबी है, ये पेपर लीक की कोई नई टेक्निक है या फिर ये केवल एक इत्तेफाक है, इसका खुलासा आगे आने वाली जांच में तय होगा। फिलहाल सीकर, जयपुर, देहरादून, झुंझुनू में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है, कड़ी से कड़ी मिला रही है।